हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एजे में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इसमें आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो आपकी अंग्रेजी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के लिए आए हुए बच्चों की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण, हिंदी और गणित की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया हूँ, तो चैनल पे उन वर्कबुक को जाकर अवश्य देखिए, पढ़िए और समझिए कि क्या चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई है और किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें समझाया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों, इसमें आपका सप्ताह 21 वर्कशीट नंबर 95 लेसन 10 रेन ड्रॉप्स, इसके बारे में जानेंगे और इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं, उनको कैसे हल करना है, आपको क्या क्या चीज़ें लिखना है, उनके उत्तर क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। आइए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है यहाँ कि रीड दिस फॉलोइंग वर्ड। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, जो वर्ड दिए हैं, इनको आपको पढ़ना है, रीड करना है ना। तो पढ़ेंगे हम इसे। पार्ट, फिर हिल, सी, हैंड, डार्ट, पिल, पी, बैंड, है ना। तो इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, है ना। इसको मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि बहुत अच्छे से आपको इसमें समझ आ जाए, है ना। तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, देखो, पार्ट, डार्ट, कार्ट, मार्ट, है ना। हिल, पिल, किल, टिल, सी, पी, बी, टी, हैंड, बैंड, लैंड और सैंड, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये आपका राइमिंग वर्ड भी हो गया, तुकांत शब्द हो गया, है ना। तो ऐसे आपको इन्हें पढ़ना है। फिर दिवस 1 में देखेंगे आपका लेसन 10। इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ लिखा है रीड द फॉलोइंग वर्ड एंड सर्किल द ऑड, है ना। मतलब जो अलग हैं उनको गोला करना है। जैसे देखो, पार्ट, लैंड, कार्ट, मार्ट, है ना। तो देखो यहाँ पर पार्ट, कार्ट और मार्ट सेम हो गए और लैंड अलग हो गया, तो इसमें हमने गोला कर दिए, है ना। इसी प्रकार से देखो, टिल, हिल, किल और पी अलग हो गया, है ना। तो इसमें गोला करना है। फिर देखो, हैंड, लैंड और सैंड, तो ये ड्रॉप अलग हो जाएगा इसमें। फिर रैन, पैन और मैन, तो यहाँ टी अलग हो गया, है ना। फिर देखो, सी, बी, पी, तो यहाँ पर हैंड अलग हो गया, है ना। फिर क्रॉप, हॉप, पॉप, तो यहाँ पर पिल अलग हो गया। तो इस प्रकार से जो भी अलग है, ऑड है, उन्हें आपको क्या करना है, जो विषम है उन्हें गोला करना है। तो इस प्रकार से आप इसमें गोला करेंगे बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या लिखा है, राइट 2 राइमिंग वर्ड फॉर ईच गिवन वर्ड, है ना। मतलब जो शब्द दिया है इससे 2 राइमिंग वर्ड बनाना है आपको, तुकांत शब्द। तो ये क्या है, देखो, हॉल, तो हॉल, बॉल, कॉल, ये बन गया, है ना। फिर पेन, तो पेन से टेन, देन, है ना। फिर यहाँ पे पेन, मैन, कैन। फिर डॉग, फॉग, कॉग, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ राइमिंग वर्ड बनाना है। पिन, रिन, चिन, टब, कब, पब। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में से कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे देखते हैं दिवस 2। इसमें है रीड द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ जो शब्द दिए हैं इन्हें आपको पढ़ना है ना, कि क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ लिखा है, देखो, लीफ, कंप्लीट, फिर इटसेल्फ, डाउन, ट्री, फॉरेस्ट, लाइक, ओनली, रेस्ट, रेनड्रॉप, हैंड और गॉड, है ना। तो इस प्रकार से जो लिखा है इन्हें आपको पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। तो इसमें दिवस 2 में है मैच द पिक्चर विथ देयर नेम, यानी चित्रों को उनके नाम से आपको मिलाना है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगा आपको, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो, लिखा है हिल, है ना, हिल यानी पहाड़ियाँ, तो ये देखो पहाड़ी ये है ना। फिर सी, सी यानी समुद्र, तो हम समुद्र से मिला देंगे इसको। फिर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल, तो हम इसे फॉरेस्ट से मिलाएंगे, जंगल से। फिर लीफ, लीफ यानी पत्ती, तो ये पत्ती से मिला दी हमने। फिर रेनड्रॉप्स यानी पानी की बूंदें, तो ये देखो ये पानी की बूंदें हैं। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी ऐसे मिलाना है बच्चों और कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक को। और दोस्तों, आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले 15 से 20 दिन पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो लेकर के आता हूँ, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें और प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें दोस्तों। आइए देखते हैं दूसरा है यहाँ पे राइट 1 राइमिंग वर्ड ऑफ ईच गिवन वर्ड। जो शब्द दिया है उसका आपको एक राइमिंग वर्ड लिखना है। तो यहाँ लिखा है थीफ, तो थीफ का हो जाएगा चीफ। फिर फ्री का ट्री, टेस्ट का चेस्ट,
बाइक का नाइक और क्राउन का ब्राउन। तो इस प्रकार से आपको ये एक राइमिंग वर्ड लिखना है, तुकान शब्द लिखना है। तो ऐसे आप ये सेकंड वाला कंप्लीट करेंगे प्रश्न बच्चों। इसके बाद देखते हैं यहाँ दिवस 2, इसमें क्या है, फाइंड द राइमिंग वर्ड एंड सर्किल देम, है ना। यहाँ राइमिंग वर्ड ढूंढना है ना। इमेजिन स्नेल, है ना। यहाँ क्या करना है, राइमिंग वर्ड एंड सर्किल देम, है ना। फिर यहाँ देखो कौन कौन से राइमिंग वर्ड है उनको आपको यहाँ गोला करना है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, स्नेल, वेल, है ना, लार्क, सार्क, है ना, ये हो गया। देखो स्नेल का वेल हो गया, है ना, लार्क का सार्क, है ना, बी का ट्री, फिर टोल्ड रोड, है ना, टोड रोड, है ना। इस प्रकार से क्या हो गया, राइमिंग वर्ड हो गए। फिर यहाँ देखो, ये देखो हियर चेयर, है ना, इसको भी आप मिला सकते हैं ऐसे, है ना, गॉट बोट। तो ये इनको आपको गोला करना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है जो पोयम है, नीचे बॉक्स में इन शब्दों को आपको लिखना है। जो भी शब्द आपने यहाँ गोला किया है इन शब्दों को यहाँ पर बॉक्स में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप पूरे शब्दों को यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। जितनी भी लाइन दी गई है इन लाइन में जितने शब्द आपने गोला किए हैं ऊपर यहाँ पर, है ना, तो उन शब्दों को वहाँ लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दिवस 3 में क्या दिया है, तो यहाँ पर देखो एक पौधा है ना, कंप्लीट लाइन ऑफ गिवन पोयम, है ना। तो लिखेंगे दिस खालिस्तान सो कंप्लीट इन इटसेल्फ, तो यहाँ आएगा लीफ, लीफ यानी पत्ती, है ना। फिर यहाँ इटसेल्फ आ जाएगा। फिर इट्स ओनली, तो यहाँ आएगा पार्ट ऑफ द ट्री, मतलब पेड़ का भाग है ना। एंड दिस, तो यहाँ आएगा ट्री सो कंप्लीट इन इटसेल्फ, है ना। इट्स ओनली, तो क्या आएगा, ओनली पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों और अपनी वर्कबुक में इसे लिखेंगे। आगे देखेंगे दिवस 5, इसमें है रीड द सेंटेंस एंड रीड एंड लर्न एक्सरसाइज फ्रॉम पेज 65 इन यूर टेक्स्ट बुक, है ना। आपके जो बुक है उसके पेज नंबर 65 में 65 में जो दिया है उसको आपको पढ़ना है और यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर देखो सूरज है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे द सन राइज इन द ईस्ट, मतलब सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उगता है ना। फिर लिखेंगे सन ईस्ट इन द वेस्ट, है ना, ए सेट्स, सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब ये पश्चिम में डूबता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। फिर यहाँ देखो ये तारे चमक रहे हैं, तो हम लिखेंगे द स्टार साइन एट नाइट, मतलब तारे रात में चमकते हैं। फिर ये चंद्रमा है, तो लिखेंगे द मून साइन एट नाइट, यानी चंद्रमा भी रात में निकलता है और रात में ही चमकता है। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे बच्चों, है ना। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अगला दिवस 6, इसमें क्या है, रीइंफोर्समेंट वर्कशीट है, ये ओरल है, पहले आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ लिखा है देखो रीड द फॉलोइंग वर्ड एनी फोर, तो कोई 4 शब्द आपको पढ़ना है। जैसे लिखा है ये ड्रॉप, है ना, इटसेल्फ, सी, हिल, हैंड, पार्ट, फॉरेस्ट और लीफ, है ना। इनमें से कोई 4 शब्दों को आपको पढ़कर बताना है। दूसरा है यहाँ पर आंसर द क्वेश्चन, लिखा है व्हाट इज द कलर ऑफ द लीफ, यानी पत्ती का कैसा कलर होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रीन, है ना। या फिर आप बोलकर बता सकते हैं, लिखना नहीं है, आप बोलकर बता सकते हैं, है ना। फिर व्हाट मूव अराउंड द सन, है ना, कैसे घूमता है, तो यहाँ लिखेंगे अर्थ, यानी पृथ्वी के दिशा चारों ओर, है ना। राइमिंग वर्ड ऑफ कार्ट, कार्ट का पार्ट हो जाएगा। राइमिंग वर्ड ऑफ सैंड, सैंड का बैंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 के उत्तर में लिखना है बच्चों। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा नंबर का रिटर्न, यानी यहाँ पर लिखना है आपको। तो यहाँ पर लिखा है देखो सॉल्व द पजल, है ना। पजल आपको सॉल्व करना है। देखो आई एम राउंड एंड ब्राइट, आई गिव हेड एंड लाइट, आई एम द सन, है ना। कौन सा चित्र है ये, सूरज का, तो यहाँ लिख देंगे सन। फिर दूसरा नंबर है देखो आई साइन एट नाइट, मतलब मैं रात में चमकता हूँ। आई चेंज माई शेप एवरी नाइट, मेरा जो आकार है वो हर रात बढ़ता घटता है ना। आई एम द, तो ये क्या है, मून, तो हम यहाँ लिख देंगे मून। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तीसरा देखो क्या आएगा, वी ट्विंकल एट नाइट, वी आर मैनी इन नंबर, है ना, आर देयर, तो ये क्या है, स्टार है, तारे, है ना। फिर ये क्या है, लीफ, है ना। आई एम ग्रीन कलर, आई एम पार्ट ऑफ ट्री, यानी पेड़ का भाग है, और आई एम अ लीफ, यानी मैं पत्ती हूँ। तो इस प्रकार से आपको ये चारों प्रश्न को ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं यू स्टिक
फॉर करेक्ट एंड जो गलत है उसमें क्रॉस का निशान लगाना है और जो सही है उसमें सही का, है ना। तो यहाँ लिखा है देखो, द हिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ सी, है ना, यानी पहाड़ जो है वो समुद्र का भाग नहीं है। तो ये क्या है, गलत है ना। पहाड़ जो समुद्र का भाग है ना। तो क्या यहाँ क्या लिखा है, नॉट पार्ट ऑफ सी यानी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, गलत लगा दी यहाँ पे हमने। फिर द सी रेस्ट लाइक रेनड्रॉप इन द हैंड ऑफ गॉड, तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। फिर द लीफ इज ओनली अ पार्ट ऑफ अ ट्री, तो ये सही है ना, पेड़ का भाग है पत्ती। रेनड्रॉप इज कंप्लीट इन सेल्फ, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से जो सही है उसके सामने सही का और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान आपको ऐसे लगाना है। तीसरा नंबर है कंप्लीट द लाइन, यानी जो लाइन है इसे कंप्लीट करना है। द फॉरेस्ट रन डाउन फ्रॉम द हिल टू द सी, इस प्रकार से होगा ये, है ना। फिर द ट्री इज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी पेड़ जो है वो किसका भाग है, जंगल का, है ना। द सी रेस्ट लाइक अ रेनड्रॉप आ जाएगा यहाँ। फिर द लीफ इन द पार्ट ऑफ द ट्री आ जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर अगला है द सी इज सो कंप्लीट इन इटसेल्फ आ जाएगा, है ना। चौथा नंबर है राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ ट्री, है ना। तो जो पेड़ के भाग है उनके नाम लिखना है। तो पेड़ के कौन कौन से भाग है, लीफ, ब्रांचेस, है ना, स्टीम, रूट, फ्लावर, फ्रूट, है ना। तो ये सब क्या है, पेड़ के भाग हैं। पांचवा नंबर है यहाँ पर राइमिंग वर्ड लिखना है, ईच गिवन वर्ड, है ना, जो शब्द दिए हैं उनके राइमिंग वर्ड। तो यहाँ देखो बाइक है तो बाइक का लाइक हो गया, फिर टेस्ट का बेस्ट हो गया, फ्री का ट्री हो गया। तो इस प्रकार से राइमिंग वर्ड तुकांत शब्द आपको लिखना है। और इसी के साथ आपका ये सप्ताह 21 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 22 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।